वेलकम टू MPPSC स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख पुरातात्विक गुफाएं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की गुफाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख पुरातात्विक गुफाएं। फर्स्ट है भीमबेटका गुफा। भीमबेटका की गुफा रायसेन जिले में स्थित है। इनकी खोज वर्ष 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भीमबेटका गुफा की खोज 1957-1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। वह यह रायसेन जिले में स्थित है। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र मतलब क्या होता है? पत्थर के ऊपर जो डिफरेंट कलर यूज करके जो चित्र बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है शैल चित्र। व शैलाश्रय मतलब गुफाएं, जो पत्थर को काट के गुफाएं बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं शैलाश्रय। शैल के अंदर आश्रय लेने वाली गुफाएं शैलाश्रय कहलाती हैं। वह इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। कहीं कहीं नवपाषाण काल भी देखने को मिल सकता है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। आगे देखते हैं भीमबेटका गुफा में और आगे कुछ अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंगगुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख, परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। यहीं पे शुंग, यहीं पे गुप्त कालीन अभिलेख व लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, परमार कालीन मंदिर भी अवशेष यहाँ मिले हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। उसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया 2003 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा के निकट स्थित है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं। इनमें से कुछ गुफाएं 4वीं-5वीं सदी से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं में कुल 20 गुफाएं हैं और इनमें से कुछ गुफाएं 4वीं-5वीं सदी से संबंध है। गुफा फर्स्ट देख लेते हैं। गुफा 1 तथा 20 को जैन गुफा माना जाता है। 1 से 20 तक यहाँ पर जैन मंदिर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। गुफा संख्या फर्स्ट, जिसको सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है, वह गुफा संख्या 4 बीड़ा गुफा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध इस गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है। गुफा नंबर 4 में बीड़ा गुफा के नाम से जाना जाता है, वह इस गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी है। आगे देखते हैं उदयगिरी की गुफा। गुफा संख्या 5 बराह गुफा। विष्णु का बराह अवतार था, ये उससे रिलेटिव है। गुफा संख्या 5। गुफा संख्या 7 शैव गुफा, महादेव से रिलेटिव है। गुफा संख्या 9, 10, 11, 12 वैष्णव गुफाएं। गुफा संख्या 13 शेष साई विष्णु की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 13 शेष साई विष्णु की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 19 यह गुफा उदयगिरी की गुफा में सबसे बड़ी है और इसके अंदर एक शिवलिंग भी है। गुफा संख्या 19 उदयगिरी की गुफा में सबसे बड़ी है और इसके भीतर एक शिवलिंग है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पचमढ़ी गुफाएं। होशंगाबाद जिले में जटाशंकर गुफा। यह एक पवित्र गुफा है जो पचमढ़ी कस्बे से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। जटाशंकर गुफा मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहाँ एक ही चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी मंदिर में स्थित है। मंदिर शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। पास ही में हारपर की गुफा भी है। आगे देखते हैं पांडव गुफा।
पांडव गुफा बहुत ही फेमस गुफा है। महाभारत कालीन की मानी जाने वाली 5 गुफाएं यहाँ है। पांडव से रिलेटिव है तो महाभारत कालीन होगी ही। 5 गुफाएं यहाँ है, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। ये गुफाओं के नाम हो सकते हैं। पुरातात्विक मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। पुरातात्विक ये मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। आगे देखते हैं। बड़ा महादेव गुफा पचमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान महादेव या शिव का मंदिर है। इन गुफाओं में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और गणेश के मंदिर हैं, बड़ा महादेव गुफा में। आगे देखते हैं। शैलाश्रय भी देख लेते हैं। सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, सीहोर, ग्वालियर, धार, नीमाड़, छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर आदि यहाँ पे पचमढ़ी की गुफा में इनके शैलाश्रय मिले हैं। यहाँ पर भी इन गुफा चित्रों में पशु पक्षी का शिकार, मानवों के युद्ध के रिलेटिव चित्र बने हुए हैं। पशु सवारी, नृत्य, पूजन आदि चित्रित हैं। इनमें सफ़ेद, काली, नीली, लाल, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। इन चित्रों में सफ़ेद, काली, नीली, लाल, पीले रंग का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाघ की गुफा। इंदौर से 154 किलोमीटर दूर स्थित है। इन गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। बाघ की गुफाओं की खोज 1818 में की गई थी। बाधनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और बिंद पर्वत के दक्षिण ढलान पर स्थित है। इनमें से कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है। बाकी इनमें से कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7 और 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है। जबकि तीसरी गुफा हाथीखाना और चौथी रंग महल के नाम से जानी जाती है। गुफा संख्या दूसरी पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है, बल्कि जबकि तीसरी गुफा हाथीखाना और चौथी रंग महल के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। बाघ की गुफा। इन गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा अजंता की समकालीन है। बाघ की गुफाएं अजंता के समान है तथा अजंता की समकालीन है। गुफाकालीन 2 का सर्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी बुद्ध का है। गुफाकालीन 2 का सर्व प्रसिद्ध चित्र पद्म पाणी बुद्ध का है। गुफा संख्या 4 में अंकित राजकुमार का चल समारोह दृश्य तत्कालीन ऐश्वर्य का सुंदर सा उदाहरण है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भृतहरि की गुफा। उज्जैन के समीप उज्जैन में भृतहरि की गुफा स्थित है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है जो कि भृतहरि का भतीजे थे। यह गोपीचंद की गुफा है जो कि भृतहरि के भतीजे थे। गोपीचंद भृतहरि के भतीजे थे। परमार वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में भृतहरि के सम्मान में इनका निर्माण कराया गया। इनमें रंगीन चित्र भी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बिलोबा गुफाएं। ग्वालियर जिले में 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित हुई। यह शैल शैव प्रतिमाएं हैं। बिलोबा गुफा में शैल शैव प्रतिमाएं हैं, महादेव से रिलेटिव। आगे देखते हैं। मांडा गुफाएं सिंगरौली में 7वीं 8वीं सभी एक गुफाएं बैडन तहसील से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इन गुफाओं का विवाह महाराज गणेश माड़ा, रावण माड़ा, जलजालिया आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। रॉक कट गुफाओं के नाम से भी इन गुफाओं को जाना जाता है। माड़ा गुफाओं को रॉक कट गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है तथा स्थानीय लोग इन गुफाओं को पारंपरिक मंदिर मानते हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं इन गुफाओं को पारंपरिक मंदिर मानते हैं और इन गुफाओं को गणेश माड़ा, रावण माड़ा, जलजालिया आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है शंकराचार्य गुफा। ओमकारेश्वर खंडवा। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी
स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने यहाँ कठोर तपस्या की थी शंकराचार्य की गुफाओं में। इन गुफाओं को गुरु गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जिनके अंदर श्री गणेश की मूर्ति के अलावा शिवलिंग भी स्थित है। शंकराचार्य गुफा में श्री गणेश की मूर्ति के अलावा शिवलिंग स्थापित है महादेव की। नेक्स्ट है मृगेंद्रनाथ की गुफा, रायसेन पाटनी गांव, ये भी रायसेन जिले में स्थित है। वर्ष 2009 में पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई, 2009 में पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई और भीमबेटका गुफाओं के समान है। ये भीमबेटका गुफाओं के समान है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।